हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम HTML के अंतर्गत HTML क्यूज तैयार करेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें, लाइक वाली बटन पर क्लिक करके, और शेयर बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज आपको पता है कि हम HTML लैंग्वेज के अंतर्गत एक क्यूज तैयार कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, आइए उस क्यूज का सबसे पहले UI देखते हैं। सो स्टूडेंट्स को देखने के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, इस तरह का आपको क्या करना है, एक UI यहाँ पे क्रिएट करना है। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, HTML क्यूज यहाँ पे राइट किया गया है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बताया जा रहा है, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज माउस। सो स्टूडेंट, इस तरह से आप कितने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे आप राइट कर सकते हो और इनके सारे आंसर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग देखो स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, कितने प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं स्टूडेंट। तो देखो 1 2 3 एंड यहाँ पे 5 दिया है। सो स्टूडेंट, यदि आप गलत प्रेस करोगे, सपोज करो कि मैंने 5 पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे उत्तर क्या दिया, फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ। यदि मैं 3 पे क्लिक करूँगा, मान लो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, तो अगर मैं 3 पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रू आंसर आना चाहिए था। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 3 पे। आप ध्यान से देखो क्या आंसर आया, ट्रू आया कि नहीं आया। सो स्टूडेंट, इसी तरह से अगले वाले में होगा कि विच टाइप ऑफ डिवाइस इज माउस। माउस किस प्रकार का डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या यहाँ पे ऑल सभी प्रकार का डिवाइस है। सो स्टूडेंट, यदि आपको पता होगा कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो आपको पता होना चाहिए कि माउस कौन सा डिवाइस है, एक इनपुट टाइप का डिवाइस है। तो अगर मैं इनपुट पे क्लिक करूँगा तो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे ट्रू हो जाना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स मैं क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं होगा। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले में तो मैंने फंक्शंस लगाए थे, लेकिन नीचे वाले इस क्वेश्चन में मैंने फंक्शन का प्रयोग नहीं किया है। सो स्टूडेंट, आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, इसी HTML क्यूज को हमें क्या करना है, तैयार करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इसको हम बना सकते हैं। सो स्टूडेंट, इसको बनाने के लिए आप क्या करो, अपने डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो। न्यू फोल्डर राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू फोल्डर इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कर दो ऐसे HTML क्यूज, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या बनाया, एक फोल्डर बनाया है HTML क्यूज के नाम से। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब स्टूडेंट्स, मुझे जिसमें कोडिंग करनी है, जिस सॉफ्टवेयर में, मैं उसको क्या कर लूँगा, यहाँ पे चालू कर लूँगा। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मेरे पास कई सारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं। ओके स्टूडेंट, आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे नोटपैड को इस तरीके से क्या किया, स्टार्ट कर लिया। स्टूडेंट्स, आप कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग कर सकती हो। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, HTML5 का डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे क्या करो, कर लो। तो HTML5 का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से क्या करते हो, डॉक टाइप को डिक्लेयर करते हो। इसके बाद आप टाइप करते हो HTML। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको यहाँ पे HTML टैग को चालू करना है। देन HTML टैग को आपको क्या कर देना है, यहाँ पे बंद कर देना है। इसके बाद HTML टैग के अंतर्गत ही स्टूडेंट जो अगली टैग स्टार्ट होती है उसका नाम है हेड टैग। हेड टैग को चालू करो, हेड टैग को क्लोज कर दो। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपकी जो टैग चालू होती हैं उनका नाम क्या है, बॉडी टैग। सो बॉडी टैग को चालू किया और बॉडी टैग को मैंने क्या किया, यहाँ पे बंद कर दिया है। स्टूडेंट्स, हेड टैग के अंतर्गत टाइटल नाम की टैग स्टार्ट होती है। सो मैं टाइटल को टैग को चालू करता हूँ और टाइटल टैग को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बंद कर देता हूँ। और इस टाइटल टैग के अंतर्गत मैं डिफाइन करता हूँ कि मैं कौन सा प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो मैं क्या बना रहा हूँ आज, HTML क्यूज। सो मैंने इसका क्या नाम डाला, HTML क्यूज ही ऐसे पुट कर दिया। ओके स्टूडेंट, HTML5 का यहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। सो मैं फाइल पे जाऊँगा, यहाँ पे सेव नाम के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अपनी फाइल को कहाँ पे सेव करूँगा, जो मैंने यहाँ पे
HTML क्यूज के नाम से ये फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया है। ध्यान से देखो, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी आप रख सकते हो। मैंने फाइल का नाम इंडेक्स रखा है यहाँ पे और .html के साथ इसे फाइल को क्या किया, सेव कर दिया। अभी मैंने सेव पे क्लिक किया और ध्यान से देखो फाइल सेव हो चुकी हैं। अगर आप जाके स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो HTML क्यूज के अंतर्गत, तो ये ध्यान से देखो इंडेक्स नाम की ये फाइल पड़ी है। ओपन कर दोगे तो ये फाइल क्या होंगी, आपके वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे HTML क्यूज के नाम से यहाँ पे आपको ब्राउज़र पे ओपन हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। मैं इस फाइल को यहाँ पे ब्राउज़र को मिनिमाइज कर देता हूँ और इसके बाद मैं इस अपने नोटपैड में जाऊँगा और इसकी कोडिंग को जारी रखता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमें HTML का क्यूज बनाना है, तो HTML का क्यूज तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था किस तरीके से बनाना है। तो अपनी सारी कोडिंग आप कहाँ करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे बॉडी टैग के भीतर ही करते हैं ना। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी टैग के भीतर जाऊँगा और सबसे पहले स्टूडेंट्स जो HTML के लिए वहाँ पे हेडिंग तैयार की गई थी उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट कर लूँगा। सो मैं क्या करता हूँ, H1 के माध्यम से एक यहाँ पे हेडिंग तैयार कर लेता हूँ। सो मैंने H1 टाइप किया और इसमें मैंने टाइप किया इस तरीके से HTML क्यूज, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया HTML क्यूज इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। मैं फाइल को सेव करता हूँ Ctrl+S बटन को प्रेस करके और यहाँ पे जाके इसे क्या करता हूँ, मैं रीलोड कर, जैसे देखो यहाँ पे HTML क्यूज लिखा हुआ था। तो हमने जो अभी अभी फाइल बनाई स्टूडेंट्स वो कहाँ है, उसको थोड़ा ध्यान से आप देखो। यहाँ पे देखो ये हमारी फाइल है, ठीक है। और इसी पे मैंने अभी अभी फाइल को वहाँ पे HTML क्यूज रिटर्न किया है। मैं इसे रीलोड करता हूँ। अब ध्यान से देखो अभी क्या लिखा हुआ आया, HTML क्यूज आया कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना है, तो H1 के भीतर ही मैं फ़ॉन्ट टैग को क्या कर दूँगा, यहाँ पे चालू कर दूँगा ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे फ़ॉन्ट, ओके। और इसके बाद मैं फ़ॉन्ट को यहाँ पे क्या कर दूँगा, बंद कर दूँगा कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से देखो बंद हो गया। इसी में मुझे फेस एट्रीब्यूट का प्रयोग करना है। मैं लिखूँगा फेस में आप क्या उसे दिखाना चाहते हो वो आप यहाँ पे पुट करो। तो मुझे अगर सन्स सेरिफ दिखाना है तो सन्स लिख के हाइफन यहाँ पे सेरिफ ऐसे राइट कर दूँगा, ओके। और कलर मुझे किस कलर का दिखाना है, यहाँ पे कलर बराबर मुझे रखना है यहाँ पे रेड। सो मैंने यहाँ पे टाइप किया रेड। Ctrl+S बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ। इसके बाद मैं इसे रीलोड करता हूँ। मैंने सेव किया और मैं जाके यहाँ पे क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसे रीलोड कर देता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, इस टाइप का आपको यहाँ पे दिखा, इस तरीके का। मैं इसे थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ। सो मैं HTML को यहाँ पे क्या करूँगा, B से लॉक कर दूँगा। B से लॉक करने का क्या मतलब हुआ, ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। मैं Ctrl+S बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ और रीलोड करता हूँ। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बोल्ड नहीं हुआ क्योंकि ये फाइल शायद सेव नहीं है। देखो यहाँ पे B टैग चालू है यहाँ पे, और ध्यान से थोड़ा सा देखो आप यहाँ पे स्टूडेंट, B यहाँ पे क्लोज नहीं थी, इसकी वजह से वो नहीं दिख रहा था। मैं अब Ctrl+S बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ और इसके बाद ब्राउज़र में जाके इसे रीलोड करता हूँ। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी बोल्ड हो चुका है, ओके। ये बोल्ड हो गया होगा स्टूडेंट। ये ध्यान से देखो आप, यहाँ पे B टैग चालू था, यहाँ पे B को मैंने क्या किया, यहाँ पे बंद कर दिया है, ठीक है। sans serif में शायद इतना ही आपका मोटा होता होगा। सो यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो, कुछ इस तरह का डिजाइन पैटर्न आपको दिख गया भी, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिजाइन में बताया कि स्टूडेंट कि इसे सेंटर में लाना है। सो स्टूडेंट ये कैसे करेंगे, आप क्या करो, आप यहाँ पे बॉडी से नीचे सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ड्यू टैग स्टार्ट कर लीजिए। क्या, ड्यू। ऐसे आप यहाँ पे क्या करोगे, ड्यू को चालू कर दोगे और ड्यू को क्या कर दोगे, आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से, ओके स्टूडेंट। फिर इसके बाद ड्यू में अलाइनमेंट एट्रीब्यूट का प्रयोग कर दीजिएगा। सो मैं ड्यू में अलाइन बराबर अगर यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर, ओके स्टूडेंट। अलाइन बराबर सेंटर पास करने के बाद मैंने इसे सेव किया Ctrl+S बटन को प्रेस करके, और इसके बाद मैं रीलोड करता हूँ। आप ध्यान से देखो अभी कहाँ चला गया, ये HTML क्यूज सेंटर में आ गया, ओके स्टूडेंट्स। अभी आप ध्यान से देखो, नीचे मुझे यहाँ पे राइट करना है क्वेश्चन नंबर 1 और हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी मुझे नीचे राइट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे BR, 2 बार BR को चालू किया स्टूडेंट्स। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक फ़ॉन्ट टैग ऐसे चालू किया और फ़ॉन्ट को मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया कुछ इस टाइप से।
और इसी के भीतर स्टूडेंट्स मैं अपने क्वेश्चंस को राइट करूँगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ हाउ मैनी ऑफिस। ओके स्टूडेंट, मैंने इसमें टाइप किया हाउ मैनी पार्ट ऑफ MS ऑफिस, ठीक है। MS ऑफिस के कितने पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो स्टूडेंट, मैंने अब फ़ॉन्ट की सेटिंग की। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट इक्वल टू, यहाँ पे फ़ॉन्ट क्या, यहाँ पे फेस इक्वल टू स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे फेस डाला। फेस इक्वल टू आपको जो भी डालना है डाल दो। मैंने यहाँ पे सन्स हाइफन सेरिफ का प्रयोग किया कुछ इस तरीके से। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर यहाँ पे क्या किया, पास किया। कलर बराबर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, जैसे कि ए। अब कंट्रोल एस बटन को सेव करता हूँ क्लिक करके यहाँ पे फाइल पे। ओके, कंट्रोल एस बटन को मैंने प्रेस किया स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो कुछ यहाँ पे आपको डिजाइन पैटर्न के अंतर्गत कैसा नज़र आया, ऐसा नज़र आया। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 बार ब्रेक बहुत काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। सो मैं सिंगल टाइम करता हूँ, कंट्रोल एस बटन को प्रेस करूँगा और रिलोड करता हूँ। अब ध्यान से देखो ऊपर गया। ओके, अब क्या करो स्टूडेंट, इसके BR को भी हटा दो क्योंकि H1 में ऑलरेडी जो होता है काफ़ी यहाँ पे मार्जिन होती हैं। सो अब ध्यान दें, ठीक है। अभी मुझे इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 भी टाइप करना था। सो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ QU इस तरीके से, और हाइफन का साइन दे के मैंने टाइप किया 1, और इसके बाद सेमीकोलन का इस तरीके से साइन दिया। स्टूडेंट्स, इसको आपको बोल्ड भी करना होगा। सो इससे पहले B को चालू कर दो ऐसे, और लास्ट में जी जाके यहाँ पे B को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। B का मतलब क्या, बोल्ट हो जाएगा। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ स्टूडेंट। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने फाइल को सेव किया और इसके बाद इसे क्या करता हूँ, रिलोड कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 हाउ मेनी पार्ट ऑफ यहाँ पे MS ऑफिस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे यहाँ पे 4 बटन्स बनानी हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, चारों के उत्तर लिखने हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं BR का प्रयोग करूँगा। BR मैंने लगाया यहाँ पे 2 बार BR का प्रयोग यहाँ पे करूँगा स्टूडेंट, क्योंकि 2 बार एंटर होके नीचे बटन बननी चाहिए। सो अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं इससे नीचे यहाँ पे जाता हूँ BR के एंटर मार के। सो अभी देखो हमें नीचे आ चुके हैं स्टूडेंट इस लाइन के, यानी BR हो के एंटर हो गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 4 बटन बनानी है। तो बटन बनाने के लिए आपको यहाँ पे इनपुट टाइप के माध्यम से आपको बटन बनाने हैं। तो आप टाइप करोगे इनपुट टाइप इक्वल साइन देकर आप यहाँ पे डबल इंटेड कामा के अंतर्गत आप क्या टाइप करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे बटन। ओके, और इसके बाद स्टूडेंट आप इसकी वैल्यू में पास करिएगा जो आप इसे नाम रखना चाहते हैं। सो मैंने वैल्यू में यहाँ पे ऑफिस के पार्ट बताने थे तो मैंने लिखा है यहाँ पे 1 पार्ट, ठीक है। ओके, ये 1 के लिए मैंने बटन बनाई स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मैं दूसरी बटन को बनाने के लिए स्टूडेंट सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और 4 टाइम मैं क्या करूँगा, इसे पेस्ट कर दूँगा कुछ इस टाइप से। आप ध्यान से देखो पेस्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 की जगह पे क्या करना है आपको, यहाँ पे राइट करना है 2, और यहाँ पे 1 की जगह पे क्या राइट करना है आपको 3 इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे क्या टाइप आपको करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 4। सो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 4। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिएगा मैंने सेव कर दिया है और इसके बाद यहाँ पे रिलोड करता हूँ। तो आप ध्यान से देखो क्या हुआ, यहाँ पे 4 बटन्स बनी कि नहीं बनी, 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से मैं अगले वाले के लिए स्टूडेंट्स क्या करूँगा, यहाँ पे 2 बार BR का प्रयोग कर देता हूँ कुछ ऐसे, और इसके बाद अगले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। दूसरे क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स मुझे सेम ही कोडिंग करनी होगी, इसलिए मैं ऊपर वाले H1 की कोडिंग जो मैंने किया था यहाँ पे HTML, यहाँ पे फ़ॉन्ट वाली जो एक कोडिंग की स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 की, इसकी पूरी कोडिंग को मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं यहीं पे आके स्टूडेंट क्या करता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं कॉपी कर रहा हूँ स्टूडेंट, लेकिन आप यहाँ पे राइट करके देखोगे, ठीक है। अभी अब मैं सीधे से क्वेश्चन को चेंज कर दूँगा। यहाँ पे 1 क्वेश्चन था तो मैंने क्वेश्चन 2 बदल दिया यहाँ पे, और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ। मैंने लिखा हाउ मेमोरी
इस तरीके से मैंने टाइप कर दिया और कंट्रोल+S बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए ये भी सेव हो चुका है। मैं यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट क्या हुआ, अगला क्वेश्चन आया, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। सो स्टूडेंट्स आप क्या बताओगे यहाँ पे, अब उनके बारे में भी आप यहाँ पे दर्शा दोगे। ठीक है, तो इन सभी के लिए मुझे 4 ऑप्शन बनाने पड़ेंगे स्टूडेंट यहाँ पे ना, जो है यहाँ पे। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं सिंपली जाता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे। तो मेमोरी जो होती हैं वहाँ पे जितने टाइप्स की होती हैं आप क्या करोगे, दर्शा दोगे इनको या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी। ठीक है स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया है यहाँ पे, रैम एंड रोम विच टाइप ऑफ मेमोरी मैंने यहाँ पे राइट किया है। मैं अपने ब्राउज़र पे जाके इसे रीलोड करता हूँ स्टूडेंट। आप ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, रैम एंड रोम विच टाइप ऑफ मेमोरी, रैम और रोम किस प्रकार की मेमोरी है। सो स्टूडेंट इनके 4 ऑप्शन बनेंगे। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनके ऑप्शन को क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। सो ऑप्शन को बनाने के लिए स्टूडेंट ध्यान से देखो, ऑलरेडी नीचे मुझे ऑप्शन देने हैं तो 2 बार BR टैग यहाँ पे लगा हुआ है। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, BR टैग यहाँ पे यूज किया गया है, मैं यहाँ पे 4 बटन बना देता हूँ। सो पहली बटन बनाने के लिए मुझे क्या टाइप करना होगा, इनपुट टाइप इक्वल साइन दे के स्टूडेंट्स आपको क्या बनाना है यहाँ पे, बटन। सो बटन आपको राइट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, वैल्यू। वैल्यू बराबर आप यहाँ पे वो टाइप करोगे जिस नाम से आप बटन बनाना चाहते हो। तो रैम एंड रोम विच टाइप ऑफ मेमोरी, तो मैंने कहा यहाँ पे ये सारी जो है सेकेंडरी मेमोरी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू में पुट कर दिया। वैसे ही स्टूडेंट नेक्स्ट के लिए भी मैं एक बटन क्रिएट करूँगा, मतलब अगले वाले बटन के लिए भी। तो मैं सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट ऐसे कर देता हूँ फॉर टाइम। आप ध्यान से देखो, आप पहले वाले में सेकेंडरी राइट था, मैं दूसरे वाले में स्टूडेंट्स यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कि प्राइमरी। ओके स्टूडेंट्स ठीक है, और इस वाले में डाल देता हूँ बोथ, इस तरीके से। और यहाँ पे डाला इसमें से नॉन ऑफ, यहाँ पे टाइप ऑफ डिवाइस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टोरेज, या फिर कुछ भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, मैं कंट्रोल+S बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ। अब ध्यान से देखो सेव हो गई है फाइल। मैं रीलोड करता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब तक की मैंने UI डिज़ाइन आपको यहाँ पे बता दिया है, जिस तरह की UI चाहिए थी स्टूडेंट्स यहाँ पे उस तरह की UI मैंने अपनी यहाँ पे डिज़ाइन में यहाँ पे बना दिया है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी फंक्शनैलिटी को जनरेट करते हैं कि यदि उत्तर इसका 3 सही है स्टूडेंट या 4 सही है तो क्लिक करते हुए ट्रू लिखे, या तो गलत है तो क्या लिखे, फाल्स लिखे। जैसे मैं 4 पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ट्रू होना चाहिए था, क्योंकि MS ऑफिस के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। तो क्या उत्तर इसका सही होगा स्टूडेंट बताइए, तो यहाँ पे 4 ही सही होगा ना। तो मैं 4 पे क्लिक करूँ तो ये ट्रू लिखे, अगर 3 पे क्लिक करूँ तो क्या लिखे, फाल्स लिखे, 2 पे क्लिक करूँ तभी फाल्स लिखे, 1 पे क्लिक करूँ तभी फाल्स लिखे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही रैम एंड रोम के बारे में पूछे तो रैम कैसी मेमोरी है चाहे रोम कैसी मेमोरी है, तो आप सब जानते हो कि ये प्राइमरी मेमोरियाँ हैं। तो अब आप प्राइमरी पे क्लिक करो तो ट्रू लिखे, बाकी सेकेंडरी पे इस पे क्लिक करो तो क्या लिखे, यहाँ पे फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स ओके, आइए फंक्शनैलिटी को जनरेट करते हैं कि कैसे बनेगा। सो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखो, मैं थोड़ी सी इसकी साइज़ को छोटा किया और इसके बाद इसे मिनिमाइज कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो अपनी कोडिंग में हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट। अभी ध्यान से देखिएगा ये पूरी कोडिंग को स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहाँ पे बटन इनपुट टैग के माध्यम से बनाई गई हैं। सारी बटन जो है स्टूडेंट यहाँ पे आपको इनपुट टैग के माध्यम से यहाँ पे बनाई गई है ना। सो मुझे क्या करना है स्टूडेंट, अगर कहीं भी इनपुट टैग का प्रयोग किया गया होता है तो वो उसके लिए फॉर्म टैग को चालू करना ज़रूरी होता है। सो मैंने फॉर्म को बॉडी से नीचे चालू कर दिया और यहाँ पे बॉडी से पहले फॉर्म को क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे बंद कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी कर दिया इस तरीके से फॉर्म को क्लोज। ठीक है, अब इन स्टूडेंट सभी में मैं क्या करता हूँ, फंक्शनैलिटी को जनरेट करता हूँ। फॉर्म में को मैं नेम के एट्रीब्यूट से कोई नाम दे देता हूँ। फॉर्म में मैंने नेम डाल दिया इस तरीके से, जैसे कि नेम इक्वल टू क्या किया यहाँ पे आंसर। ठीक है, ANS डाल देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी ध्यान से देखो इसके फॉर्म में मैंने ANS डाल दिया है। अब स्टूडेंट्स मैं अपने यहाँ पे अपने इस डॉक्यूमेंट पे इसकी कोडिंग करूँगा कि इसका रिजल्ट मुझे क्या हो, प्राप्त हो।
तो ये कैसे करूँगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो। मैं सबसे पहले यहाँ पे 1 के लिए कोडिंग को राइट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लिखना है ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का प्रयोग करोगे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे, और डबल इंटरेट कॉमा के अंतर्गत स्टूडेंट अपनी कोडिंग को क्या करोगे, राइट करोगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है क्या लिखोगे आप यहाँ पे, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉट डॉक्यूमेंट में जो फॉर्म है, फॉर्म कहाँ पे है, ANS में है। ANS का मतलब यही फॉर्म चालू है ना आपका। तो अपने डॉक्यूमेंट में जो फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट, डॉट लिखा मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। और फिर मुझे किसको सेलेक्ट करना है, इनपुट, क्या किसको सेलेक्ट करना है, इनपुट टाइप को, यानी जो इनपुट मैंने बनाया है इसको, ठीक है स्टूडेंट। एक तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इसका नेम एट्रीब्यूट द्वारा आपको नाम भी, इसका भी डिफाइन आपको करना पड़ेगा। तो मैं नेम बराबर यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इसका मैंने डबल कोट में नेम बराबर इसका नाम रख दिया स्टूडेंट, यहाँ पे 1 ही रख दिया। सो मैंने भी क्या लिखा, डॉक्यूमेंट में जो एंटर नाम का फॉर्म है उसके भीतर जो 1 नाम की इनपुट आपने जो बटन बनाई है मैं उसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इनपुट बटन का नेम क्या है, यहाँ पे 1 है। सो मैं 1 डालूँगा यहाँ पे, इस तरीके से मैंने 1 को पुट किया। अब लिखूँगा डॉट लिख के इसकी वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप यहाँ पे मैंने इसी बटन में ऑन क्लिक, यहाँ पे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का प्रयोग किया है कि जब मैं डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, यानी अपने इस डॉक्यूमेंट में एंटर नाम का कोई फॉर्म है उसके भीतर 1 नाम की क्या है, एक इनपुट टाइप की बटन है, ठीक है। उसकी वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, ये वो इक्वल साइन दे के यहाँ पे सिंगल लिमिटेड कॉमा के अंतर्गत स्टूडेंट्स क्या करोगे, यहाँ पे आप पुट कर दोगे। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा कि वहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्ट ऑफ ऑफिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाउ मेनी पार्ट ऑफ MS ऑफिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे उत्तर कितना उतना सही होना चाहिए था, 4। तो ये तो 1 है, तो ये तो फॉल्स ही आएगा स्टूडेंट्स ना। सो इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऑन क्लिक, यहाँ पे जो आपका एट्रीब्यूट प्रयोग किया गया है तो इसमें बताया गया है कि डॉक्यूमेंट में जो एंटर नाम का फॉर्म है उसमें 1 नाम की एक इनपुट बटन है, उसकी वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है। कब आए, जब मैं उस बटन पे क्या करूँ, ऑन क्लिक करूँ, मतलब उस पर मैं क्लिक करता हूँ तब ऐसा होना चाहिए। सो अभी क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे और फाइल पे क्लिक करके स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, सेव पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ध्यान से देखो, सेव पे क्लिक किया मैंने, जाके यहाँ पे रिलोड किया। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ MS ऑफिस, उत्तर तो 4 सही है स्टूडेंट, लेकिन मान लो सपोज करो कि मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक कर देता हूँ तो उत्तर गलत ही होगा ना। सो गलत होगा तो क्या उत्तर आना चाहिए, फॉल्स। सो मैं अभी 1 पे क्लिक करता हूँ। आप ध्यान से देखो क्या यहाँ पे परफॉर्म होता है, मैंने क्लिक किया, आप ध्यान से देखो क्या उत्तर आया, फॉल्स आया कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोडिंग ने काम किया और ये बताया कि फॉल्स। तो अब तो सिंपल है स्टूडेंट, आप सभी बटन के लिए ऐसे ही क्या करोगे, डिफाइन कर दोगे। यहाँ पे 2 पे भी गलत होगा, 3 पे भी फॉल्स हो जाएगा और 4 पे क्या होगा आपका ट्रू होगा। सो वैसे ही डिफाइन करोगे जैसा कि मैंने अभी आपको कोडिंग में यहाँ पे क्या किया है, समझाया हुआ है। सो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इस कोडिंग के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरीके से सिंपल है स्टूडेंट, सभी के लिए आप क्या करोगे, ऑन क्लिक इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। सिंपली मैं से Ctrl+C किया स्टूडेंट और इस वाले में जाके यहाँ पे इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। और ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी नेम एट्रीब्यूट के द्वारा आपको नेम इसका देना पड़ेगा। तो इसका नेम क्या डाल दूंगा मैं यहाँ पे 2, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 की जगह पे यहाँ पे अभी क्या चेंज कर दोगे आप, यहाँ पे 2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, फॉल्स। सो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगले वाले के लिए भी डिफाइन करेंगे। Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ ऐसे। और ध्यान से देखो, नेम एट्रीब्यूट के द्वारा आप यहाँ पे क्या करोगे, इनका नाम दोगे स्टूडेंट इस तरीके से। नेम बराबर क्या करोगे आप, यहाँ पे नेम पुट कर दो ऐसे। तो नेम मैंने क्या डाला यहाँ पे, इसका यहाँ पे नेम डालूंगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 बताना होगा मुझे ना कि 3 के अंदर ही बदलना है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 3, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से स्टूडेंट 4 वाले के लिए भी मैं कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। और ध्यान से देखो, नेम एट्रीब्यूट के द्वारा आप यहाँ पे डिफाइन कर दो यहाँ पे। तो नेम एट्रीब्यूट के
नेम लिख के इक्वल साइन दे के स्टूडेंट मैं इसका नाम क्या डाल दूंगा, यहाँ पे 4 डाल दूंगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 की जगह पे जो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्या टाइप कर दूंगा, 4 टाइप कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। 2 को हटाया मैंने यहाँ पे और 4 को मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं कंट्रोलर्स बटन को प्रेस करता हूँ स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, देखो कहीं मिस्टेक हुआ था स्टूडेंट, सो मैंने उसे अभी भी ठीक किया है। अब यहाँ पे जाके रीलोड करो स्टूडेंट, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी आ गया कि नहीं, सारे क्वेश्चन आपको सामने यहाँ पे दिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो कोडिंग थोड़ी सी स्टूडेंट यहाँ पे कट गई थी इसमें से, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। तो ये देखो पहले क्वेश्चन की कोडिंग है ऊपर और ये दूसरे क्वेश्चन की क्या है, नीचे कोडिंग है। सो मैंने पहले क्वेश्चन की कोडिंग कर दिया है, ध्यान से देखो। 1 पे क्लिक करूँगा तो फॉल्स, 2 पे क्लिक करूँगा तब भी फॉल्स आ जाएगा स्टूडेंट। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 4 पे क्लिक करूँगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी फॉल्स आपको दिख रहा है। सो 4 वाले पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रू हो जाना चाहिए था ना, कि आपका ये सही हो चुका है। सो मैं यहाँ पे ट्रू यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे टाइप कर दूँगा, सेव करता हूँ कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके। अब ध्यान से देखो मैं रिलोड कर देता हूँ। अब देखो 4 पे क्लिक करते ही क्या आ गया, ट्रू आया कि नहीं आया। बट मैं अभी 2 पे क्लिक करूँगा, देखो फॉल्स आया। 3 पे क्लिक करूँगा, फॉल्स आया। स्टूडेंट्स आई होप आपको ऊपर वाला समझ में आ चुका होगा। तो सेम नीचे वाला भी ऐसे ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके लिए भी ऑन क्लिक इवेंट का आप प्रयोग करोगे, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इनकी नेम एट्रीब्यूट का नेम जरूर सेट करो। सो नेम एट्रीब्यूट के द्वारा मैंने नेम यहाँ पे लगा दिया, जैसे यहाँ पे मैंने डाला सेकेंड, ऐसे सेकेंड डाल दिया स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ के लिए भी नेम भी डालता हूँ, यहाँ पे डबल डॉट कॉमा में यहाँ पे क्या करता हूँ मैं डाल देता हूँ, जैसे सेकेंड के बाद यहाँ पे प्राइमरी, इस तरीके से, ओके। और इसके बाद यहाँ पे भी नेम एट्रीब्यूट का मैं प्रयोग करता हूँ आगे जाके यहाँ पे, और इसके एट्रीब्यूट का नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे बोथ था तो मैंने क्या किया, बोथ ही डाल दिया, ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे भी नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग किया इस तरीके से, नेम, और यहाँ भी मैंने क्या किया, आल पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आल है तो मैंने आल ही पुट कर दिया। आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हो स्टूडेंट अपने इच्छा के अनुसार। सो मैं पहले के लिए कोडिंग यहाँ पे कर देता हूँ। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ऑन क्लिक इक्वल साइन दोगे स्टूडेंट, डबल इंटरेट कॉमा के अंतर्गत आप टाइप करोगे डॉक्यूमेंट, सेम कोडिंग है ऊपर वाली, डॉट लिखोगे। फॉर्म का नाम क्या था स्टूडेंट, वो तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो फॉर्म का नाम क्या था यहाँ पे स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ANS लिखा था मैंने यहाँ पे, फिर डॉट लिखा मैंने इसके अंतर्गत, ठीक है। अब इसके बाद किसको सेलेक्ट करना है आपको, उस इनपुट बटन को। तो इनपुट बटन का नाम क्या है, सेकेंड है कि नहीं, यहाँ पे सेकेंड लिखा, डॉट लिखूँगा और इसकी वैल्यू बराबर, अब इसकी वैल्यू में बदल दूंगा कि अब क्या लिखा, पहले जो लिखा हुआ था उसको हटा दूंगा और जो क्लिक करने पे आएगा वो डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे। तो क्लिक करने पे क्या आना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आना चाहिए फॉल्स, ठीक है। तो मैंने फॉल्स डाल दिया है। अभी सेव करूँगा कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके और यहाँ पे जाता हूँ, रिलोड करके देखता हूँ क्या काम कर रहा है। मैंने क्लिक किया, अब ध्यान से देखो फॉल्स आ गया कि नहीं। क्यों फॉल्स आया, रैम एंड रोम विच टाइप ऑफ मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी तो होती नहीं रैम और रोम, रैम और रोम सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती है। कौन सी मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी होती हैं। सो अब प्राइमरी मेमोरी वाले में जाके मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि ऑन क्लिक, जब मैं क्लिक करूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट में जो फॉर्म है और उसके भीतर जो क्या है आपकी इनपुट फील्ड है, ठीक है, उसके वैल्यू के अंतर्गत क्या रिटर्न हो जाए, यहाँ पे वो रिटर्न हो जाए जो मैं यहाँ पे चाहता हूँ। तो मैं क्या रिटर्न करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए ट्रू। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ट्रू, सेव किया, कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके रिलोड करता हूँ स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे सेकेंड राइट किया है, जबकि यहाँ पे क्या टाइप किया गया है, प्राइमरी। सो मुझे यहाँ पे प्राइमरी टाइप करना होगा ना। अब कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसे रिलोड कर देता हूँ। जैसे ही रिलोड करूँगा स्टूडेंट, अब ध्यान से देखो, सेकेंडरी पे क्या आएगा, फॉल्स, लेकिन जैसे ही प्राइमरी पे क्लिक करूँगा क्या आ जाएगा, ट्रू। देखो आया कि नहीं, अभी आया। और यहाँ पे 4 पे क्लिक करूँगा तो ट्रू हो जाएगा। देखो जो ट्रू है उसके सामने आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, ये ध्यान से देखिए यहाँ पे, ओके। तो मुझे 2 के लिए और कोडिंग करनी है यहाँ पे स्टूडेंट। सिंपली मैं इसी को कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ,
जो कि जल्दी से आपका यहाँ पे हो जाए। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखो, मैंने सारे के कोडिंग्स यहाँ पे क्या किया है, बदल दिया है। अब फाइल में जाके स्टूडेंट मैं इसे सेव कर देता हूँ और ध्यान से देखो यहाँ पे रीलोड कर देता हूँ इसे। ओके, अभी पूछा गया कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के कितने पार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एमएस ऑफिस के 4 पार्ट होते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। सो उत्तर किस पर कौन सा सही होगा, यहाँ पे 4। गलती से भी 3 लगाओगे तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। और जैसे तुम 4 पे यहाँ पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें आंसर क्या मिल जाएगा, ट्रू। अच्छा, रैम और रोम विच टाइप ऑफ मेमोरी, किस प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि क्या है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 बटन अभी भी नहीं शो कर रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोडिंग में कुछ मिस्टेक था। सो मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। ये देखो अभी सही हो जाएंगे। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे रीलोड कर देता हूँ। अभी चारों बटन से यहाँ पे शो की। तो रैम और रोम किस प्रकार की मेमोरी है, ठीक है, प्राइमरी। मैंने प्राइमरी पे क्लिक किया, आप ध्यान से देखो, क्लिक करते हुए ट्रू बता दिया। सो स्टूडेंट ये था HTML का क्यूज। आप चाहो तो जितने सारे क्वेश्चन बनाना है इस तरीके से आप बना सकते हो और इस तरीके से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर किसी के लिए आप टेस्ट तैयार कर सकते हो। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।